आज की टॉपिक कुछ खास होने वाली है। आज अंत होते होते एकदम जियो चांद से आपके दिल में आग लग जाएगी। आप अपने आप को पहचानना चालू कर दोगे। आज की टॉपिक आलस कैसे दूर करें, इसकी क्या खूबियां होती है, क्यों आलस आता है, क्यों हमें आलस से दूरी नहीं बना पाते। इन सब टॉपिक को कवर करेंगे। अंत होते होते आपको जियो जान लगा के आपकी सारी ताकत को बाहर निकाल देंगे, सारी आलस को बाहर निकाल देंगे। सच क्या है, सच्चाई क्या है, आलस क्यों होता है। सबसे पहले आलस की दुनिया में घुसने से पहले हम बताना चाहेंगे, आलस मेन तो दो प्रकार के होते हैं, एक मेंटली एक फिजिकली, तीसरे भी होते हैं, एक नशा होता है। इन सब को टॉपिक को कवर करने से पहले आपको ले चलते हैं एक नई दिशा की ओर, जहां पे आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, आप आलस क्यों दूर करना चाहते हैं। क्या इसका कोई ठोस वजह है आपके पास, या फिर ऐसे ही आलस दूर करना चाहते हैं। आलस अगर दूर करना चाह रहे हैं तो कोई तो रीजन होगा जिस वजह से आपको आलस दूर करना है। आलस दूर करने से क्या लाभ है हमें, आलस हमारे अंदर क्यों है, क्या ये चीज आपके अंदर झाके। नहीं, आपको अगर जीवन में आलस दूर करना है तो तीन शब्द को ध्यान में रखना पड़ेगा। आलस हमें दूर करना ही क्यों है, क्या इसके आपके पास कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आप आलस दूर करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए आप कोई कंपनी में काम करना चाहते हैं, या अपने कैरियर को लेके आप सीरियस हो। पहले इसका ठोस वजह बनाएं और इस पे 2-3 पेज बिना सर्टिफाइड करें कि नहीं मेरे अंदर ये बुराई नहीं है, ये नहीं, जो आता है दिमाग में वो लिखो, फिर अपने आप को वो करो। आलस क्यों दूर करना है, एक टॉपिक इस पे लिखें, एक 2-3 पेज, और दूसरा टॉपिक लिखें आलस दूर करने से हमें लाभ क्या क्या होगा, हमें लाभ क्या क्या होगा, इस पे भी 2-3 पेज जरूर लिखें। तब जाके आप आलस दूर करने की दुनिया में आप कदम रख सकते हैं। वरना ऐसे ही यूं ही बकबकाओ, यूं ही स्पीच डेली सुनो, कोई फायदा नहीं। कोई दुनिया का कितना भी बड़ा कोई बताने वाला क्यों ना हो, स्पीच देने वाला नहीं कुछ कर सकता। जब तक 2-3 ठोस वजह नहीं होगा तब तक आप आलस अपना दूर नहीं कर सकते। आलस क्यों है, आपके अंदर आलस का कारण क्या है। कोई तो कारण होगा ना आपके अंदर जो आलस है। वैसे तो आलस मैंने जैसे शुरू में ही बताया कि आलस मेन 2 प्रकार के होते हैं, तीसरा आता है वो भी एक शॉर्ट फॉर्म में बहुत कम लोगों लागू होता है, 20% लोगों पे लागू होता है। जो 80% लोगों पे आलस का फॉर्मूला लागू होता है तो 2 फॉर्मूला है। पहला फिजिकली फिट ना होना, मेंटली डिस्टर्ब होना। हमारा दूसरा जो कारण होता है ना मेंटल डिस्टर्ब का, हो सकता है फिजिकली आप डिस्टर्ब हो, इसके कारण हो सकता है, या फिर आपके अंदर कोई कमजोरी हो, इसके कारण हो सकता है, या आपका ऐसा कोई डाइट या फिर ऐसा कोई तनाव का काम कर रहे हैं जिससे आपको डिस्टर्ब हो रहा है। और तीसरा जो 20% लोगों पे लागू होता है वो है क्या बोलते हैं, नशा। नशा भी एक बहुत बुरी चीज होती है ना। कोई जिस्म का नशा करता है तो कोई शराब का, कोई अफीम का, क्योंकि उसके वजह से आप लोग बोलोगे ये काम कल कर लेगा, आज मौका मिला है पहले ये तो निपटा लूं, चल जो होगा बाद में देखेंगे। तो यह भी कारण हो सकता है। अब डिटेल से जानना चाहेंगे कि मेंटली डिस्टर्ब होना क्या है। मेंटली डिस्टर्ब होना आपको बहुत बड़ा कारण है। आप आलस आएगा, 100% आएगा। आलस क्यों आता है, मेंटली अगर डिस्टर्ब होंगे तो उसका कई कारण है। मेंटली में आपको तनाव भी आता है, स्ट्रेस आता है,
अब जब बार बार स्ट्रेस तनाव होगा ना शरीर में, तो आपको वहां पे आपके लक्ष्य पे जाना ही नहीं देगा, आप कितना भी करो। आप जब मेंटली डिस्टर्ब रहोगे तो बार बार आप मोबाइल चलाओगे, बार बार कोई ना कोई आप मतलब कि मन के स्वाद के लिए कुछ न कुछ नया काम करोगे। आप अपने लक्ष्य पे बैठोगे, 5 मिनट नहीं बैठ पाओगे किताब पढ़ना या फिर कुछ भी करना, आप वहां से उठ जाओगे। कोई न कोई आपके सामने आ जाएगा कि ये काम पहले कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं। ये कोई और लक्षण नहीं, ये मेंटली डिस्टर्ब होना है। मेंटली डिस्टर्ब से आदमी पैरालाइज हो जाता है। कई बार कई दरों पे देखा गया है, मेंटली डिस्टर्ब जब होते हैं लोग, तो लोगों को बोले तो अलग एक दुनिया में धीरे धीरे करके एक बोले तो टूट जाते हैं, पल पल पे रोने लगते हैं, पल पल पे उन्हें अकेलेपन का फीलिंग होने लगता है। बोले तो एक तरह से जैसे पूरी दुनिया में अकेला हो जाना, उस तरह से मेंटली लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। इससे बचने का एक ही कारण है मेडिटेशन, ओम का जाप करना, या किसी ईश्वर के प्रति आप आकर्षित हो जाओ, उस पर पूरा अपना सुख दुख छोड़ दो, फिर जाके आपके जीवन में कुछ नया होगा। अब दूसरी दुनिया में दूसरा जो टॉपिक है, धीरे धीरे अब आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आना चालू होगा। धैर्य बनाए रहें। अब फिजिकली जो होता है डिस्टर्ब होना, हो सकता है किसी का पैर टूटा हो सकता है, या किसी के अंदर से कोई लीवर वगैरह या कोई चीज की कमजोरी हो, या किसी कारण से बार बार बीमार पड़ रहे हो। आप करना चाह रहे हो, आपके अंदर वो जोश है कि मुझे करना है, आप कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, लेकिन आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे हालत में हो सके तो एक बार जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर इससे भी थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जिम, ये सब जो होता है ना, सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं होते, ये अपने दिमाग को तेज भी करने से। जो आदमी योगा एक्सरसाइज करता है वो आम आदमियों से ज्यादा, मेडिटेशन जो करता है, ये 3 लोग आम आदमियों से 50 गुना ज्यादा सोचने की शक्ति रखते हैं। 50 गुना ज्यादा ये कंट्रोल कर सकते हैं जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं। यही वजह है, एग्जाम्पल के लिए अभी मोदी को देख लो, वो मेडिटेशन 3-3 घंटा करते हैं, उनके जीवन में कुछ अलग होता है। यही कारण है, बहुत से ऐसे सिद्धि हैं, जो बहुत से बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो मेडिटेशन हर दिन करते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं। इसी वजह से अगर आपको भी कुछ करना है तो आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा। और जो हमारा लास्ट कारण होता है, आलस, नशा, इश्कबाजी, जिस्म का हवस, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब आप अपने वाइट जो ब्लड होता है ना हम लोग का, बहुत ताकतवर होता है। एक ब्रह्मचर्य में जाना बोलते हैं। ब्रह्मचर्य एक आम जिंदगी हर कोई नहीं जी सकता। ब्रह्मचर्य में जो अपने वीड को कंट्रोल करता है ना, उसके अंदर एक अलग सी ऊर्जा होती है, अलग ताकत होती है। 10 किलो के बजाय आप 50 किलो भार उठा सकते हो, आपके अंदर अगर वीर्य इकट्ठा रहेगा तो आप नशे से दूर रहें, चाहे कोई भी हो।